दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू व्लॉग में। और आज है, कितनी तारीख है आज? 11। आज 11 मार्च है और सुबह का टाइम हो रहा है, 9 बज गए हैं और अभी वो सो रहे हैं। मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गई हूँ और बन रही थी हमारी चाय। तो गैस हो गई है ख़त्म, चाय भी नहीं बन पाई है। तो अभी दूसरा सिलेंडर रखा है, वो लगाना है, फिर बनाते हैं चाय। और इनकी तबीयत ख़राब है तो इनका ऐसे ही रहेगा। ये होता है जब ये उठें तब चाय वगैरह हो, तो इस वजह से लेट हो जाता है। तो चलिए फिर इसके बाद फिर खाना पीना बनाएंगे। और आज बहुत सारे कपड़े रखे हैं धुलने के लिए, तो कपड़े भी धुलने हैं। और कुछ कपड़े बाहर जो सर्दियों वाले पड़े हैं ना, वो भी सब रखने हैं, क्योंकि बाहर इतने कपड़े हैं ना, इतनी छोटी सी जगह में बड़ी दिक्कत हो जाती है कपड़ों की। तो ये लगता है बस इनको रख दो अच्छे से पैक करके, तो जगह खाली हो जाए। तो चलिए फिर। तो ये लगा रहे हैं सिलेंडर, मैं नीचे रखा था और मैंने कहा मैं नहीं लगाऊंगी, तुम ही लगाओगे आके। केवल रेगुलेटर लगाना था बस। लग गया, खोला। तो कल हम लोग गए थे मार्केट, थोड़ा सामान लाना था घर का, और वो सामान लेके आए थे। वहाँ कोई मैंने वीडियो नहीं बनाया था, बस पहले मन हुआ कि बना लूँ, फिर मैंने कहा नहीं बनाऊंगी। चलिए फिर दिखाते हैं क्या क्या लाई हूँ, फिर उसके बाद खाना बनता है हमारा। तो कल बाजार से, मार्केट से सामान जो लाए थे वो मैं दिखा रही हूँ। तो ये लाई थी आलू भुजिया, हल्दीराम की है, जो मेरे बाबू को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बेटे को। तो हर बार मैं ज़्यादातर इतनी बड़ी 1 किलो वाली लेके आती हूँ, तो ये 2 महीने 3 महीने तक चल जाती है हमारी। थोड़ा थोड़ा देती रहती हूँ, इतना चला लेती हूँ। तो दो तीन बार से ये वाली नहीं मिल रही थी, आधा किलो वाली मिल रही थी, तो वही लेके आ रही थी। इस बार ये मिल गई है तो ये ले आई हूँ। और ये हल्दीराम के ये समोसे मुझे बहुत पसंद है, तो ये लाई हूँ मैं। और एक नमकीन लेके आई हूँ, ये गठिया, ये भी हल्दीराम की ही है और ये भी बाबू को बहुत पसंद है। सेव आते हैं ना गठिया वाली जो नमकीन होती है बेसन की, वो मैं ले आई हूँ। और क्या लाई, और ये टॉफी, एक पैकेट टॉफी है, और ये मैक्रोनी, और ये पास्ता, और ये लेके आई हूँ बाबू के लिए टोस्ट। आज टोस्ट खत्म हो गए हैं तो ये कल से खुलेगा। और ये लाई हूँ, ये पतिदेव की पसंद का है दंत कांति। तुम बंद ना कर पाए थे, बंद करके नहीं लगाओ, ऐसा लगा। तो इसके साथ में 2 है ना, 2 टूथपेस्ट हैं। कितने के हैं? 100 ग्राम के हैं ना? एक 200, 100 ग्राम। अच्छा, 300 ग्राम के हैं। एक 200 ग्राम का है, एक 100 ग्राम का है। और इसके साथ में टूथब्रश भी। क्या बात है, मुझे तो नहीं है, इसका कलर देख के मेरा मन नहीं होता है करने का, पर ले आए हैं, चलो देखते हैं। अच्छा लगेगा। और ये है, ये घर के लिए लेके आए हैं चाय पत्ती, वहाँ घर में खत्म हो गई है, ये घर के लिए है। और इस बार केवल एक ही पैकेट लेके आई हूँ, अरहर दाल, क्योंकि पिछली बार बड़ी वाली पड़ गई थी तो वो, उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता है। छोटी वाले का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और ये भी छोटी नहीं है, ये बीच की है। और ये 2 घड़ी साबुन ये लेके आई थी, बर्तन इससे धुलती हूँ मैं, और वो वालों को साबुन खाओ। और ये लाई हूँ चीनी, तो ये एक पैकेट है मेरे लिए, फिर बाद में और ले आएंगे अभी थोड़ा सामान, क्योंकि बैग वगैरह लेके नहीं गए थे तो लाने में बड़ी दिक्कत थी। और ये है घर के लिए 2 किलो का पैकेट ये है, और 1 किलो का मैं ये अपने लिए लाई हूँ। और ये लाई थी साबुन, फेना, और ये नीम वाला और साबुन लेके आई थी, क्योंकि बाबू के मेरे दाने बहुत हो रहे थे, तो ये मार्गो का लेके आई थी। इसके साथ में
4 हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 4 गेट 1 फ्री, यानी 4 के साथ में 1 फ्री है। और ये नीम, एलोवेरा, जैस्मीन तीनों का है। तो हमने कहा चलो इस बार इसको भी यूज करके देख लेते हैं कि कैसा है। तो इतना ही सामान लेके आई थी, जो भी लेके आई, और अब जो कुछ घटेगा बढ़ेगा वो अपना बाद में आता रहेगा। चलिए फिर। तो वो सब काम करने के बाद खाना पीना बना था, और ये मैं आई थी छत पे कपड़े धुलने। लगभग बज रहा था 3:30, क्योंकि फिर मैंने रख दिया था, सोच रही थी चलो शाम टाइम कर लूँगी, क्योंकि घर में और भी काम निकल आते हैं। तो खाना पीना बनाया था और ये चले गए थे गांव। खाना पीना बनाया, खाया, उनको भी खिलाया, और उसके बाद बर्तन वगैरह सब धुले। तो इतना करने के बाद फिर धूप हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो हमने कहा चलो फिर धूप हो जाने दो, मतलब थोड़ा टाइम निकल जाए फिर धुल लेंगे, क्योंकि अब ये है ना कि धूप निकलने लगी है, तो अगर थोड़ा घंटे 2 घंटे भी धुल के डाल दो तो भी मतलब सूख जाते हैं। तो अब इसकी टेंशन नहीं है कि नहीं सुबह से ही धुल के डालो तभी सूख पाएंगे कपड़े, और डेली यूज के वैसे भी नहीं थे, तो इसी वजह से और ढेर लग रहे थे। 2-3 दिन के कपड़े ये ढेर लगे थे। देखो बाबू के भी, मेरे भी, बीच में हमें लग रहा है दिन ऐसे ही पड़ गया था। बृहस्पतिवार पड़ गया, फिर नहीं धुले कपड़े, फिर शुक्रवार पड़ गया, उस दिन भी नहीं धुले, फिर शनिवार पड़ गया, उस दिन भी नहीं धुले, फिर ये संडे को धुल रही थी। हाँ संडे ही था। तो ये मैंने संडे को कपड़े धुले थे, और फिर हमने कहा चलो पहले ये साड़ी वगैरह धुल लेते हैं, क्योंकि ये है ना कि अगर धुल के डाल दो, वैसे भी एक एक दिन की पहनी थी तो धुलनी ही है। अगर नहीं पहनी होती, थोड़ी देर पहना हो तो चल जाता है, और फिर अगर धुल के रख दो तो पूजा पाठ में सही रहता है कि कहीं भी अपना जाना हो, पूजा पाठ में अगर काम आ रहा है तो पहन सकते हो बिना झिझक के कि चलो हाँ धुले हुए कपड़े रखे हैं। तो 2 साड़ियाँ थी हमारी, तो हमने कहा चलो इनको भी धुल के ऐसे ही अच्छे से डाल देते हैं। और वैसे ज़्यादा कुछ गंदी थी नहीं कि खास इसमें कुछ रगड़ना वगड़ना है। तो ये देखो दोनों साड़ियाँ हमारी धुल गई हैं। बाबू भी हमारे साथ में ही लगे हैं, लेकिन फिर भी मुंह में धूप लग रही है। इधर से छाया तो आ गई है, फिर भी मुंह में धूप लग रही है। तो इसी तरीके से ये भी कपड़े धुल जाएंगे। और अभी 1 बाल्टी और हमारे बाथरूम में नीचे रखे हुए हैं, वो मैं भूल गई हूँ ऊपर लाना। तो ये देखो वो सारे कपड़े धुल गए हैं, ये ले आई हूँ मैं। ये बाल्टी नहाए हुए हैं, बाबू के भी नहाए हुए हैं, मेरे भी नहाए हुए हैं। तो इसमें 2 दिन के कपड़े हैं इस बाल्टी में। तो यही सब, पहली बार ऐसा हुआ है, कहीं से आओ तो और ज़्यादा थकान लगती है, तो कपड़े धोने का मन भी नहीं होता है, कुछ करने का मन भी नहीं होता है। अगर ना कपड़े हों तो फिर मजबूरी हो जाती है कि चलो भाई धुलना ही है। तो शाम का खाना पीना बन चुका है, और ये चले गए हैं ड्यूटी, और टाइम हो गया है 8:30, 1 घंटा हो गया इनको गए हुए। और तब से मैं धीरे धीरे कुछ ना कुछ कर ही रही थी। सामान जो कल लेके आई थी वो आज वो हमने शेयर किया है, वैसे आज के ब्लॉग में आ जाएगा। तो वो सारा हमने अंदर रखा है, जो ज़रूरी था वो बाहर रख दिया है, और जो अभी यूज नहीं करना है उसको अंदर रख दिया है। और अब हमें किचन साफ़ करनी है, और ये ढेर सारे बर्तन हैं, और प्लस ये जो पड़ा है ना, कहते हैं शाम को झाड़ू नहीं लगाई जाती, लेकिन किचन तो साफ़ रखनी पड़ती है। रात में किचन वैसे भी साफ़ रखनी पड़ेगी, तो सब कुछ करना पड़ेगा, तो झाड़ू अभी लगा देंगे। बस ये होता है कि कूड़ा बाहर ना ले जाओ, मतलब फेंको नहीं जाके, तो झाड़ू तो लग जाएगी। और दरवाजे के बाहर झाड़ू नहीं लगाओ, अंदर तो साफ़ कर लो, और किचन तो वैसे भी साफ़ करनी है। तो चलिए फिर करते हैं काम, और ये किचन साफ़ करते हैं, बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद लेटेंगे। तो ये आ गई हूँ मैं। सबसे पहले किचन साफ़ करूँगी। किचन में सबसे ज़्यादा गंदा था चूल्हा, क्योंकि इन्होंने भी नहाया धोया, मतलब बनाया, खाना पीना बनाया है, पर वैसे साफ़ नहीं किया है। मैंने भी 2 दिन ऐसे काम चलाओ साफ़ कर लिया था, तो आज मैं इसको साबुन से अच्छे से लगा के साफ़ करूँगी। तो ये मैं लगा रही हूँ साबुन, जूना ऊना से अच्छे से साफ़ कर लूँगी, तो जो कुछ वैसा लगा होगा वो सब छूट जाएगा। और चूल्हे वगैरह तो वैसे भी साफ़ सुथरे ही पसंद होते हैं, अच्छे भी लगते हैं देखने में, खाना बनाने में भी मन लगता है। और अगर चूल्हा नहीं साफ़ है तो फिर बहुत अजीब सा लगता है। तो ये देखो पूरा हमने
पहले साबुन से किया है, फिर उसको ऐसे ही पोंछा है, फिर गीले कपड़े से फिर इसको पोंछूंगी और अब सूखे कपड़े से इसको अच्छे से साफ़ कपड़े से पोंछ दूंगी तो ये सब सही हो जाएगा। और पूरा नीचे सभी जगह पूरे साफ़ कपड़े से पोंछ दिया है। और इसके बाद ये फिर इसी के गैस के जो बर्नर वगैरह हैं ये सब इनको मैं अच्छे से साफ़ करके पोंछ पाछ के लगा दूंगी और फिर उसके बाद बर्तन धुलूँगी। तो ये है किचन वाला हमारा काम, ये वाला ख़त्म हो गया कि सफाई हो गई है। अब सुबह हमें नहीं सोचना है, ये सब शाम को काम कर ले तो फिर सुबह टेंशन नहीं रहती है सुबह की कि चलो शाम को कर लिया है हमने काम। अब वैसा कुछ काम नहीं है, केवल झाड़ू पोछा, उठो अपना सुबह झाड़ू पोछा कर लो और नहा धो लो और चाय नाश्ता, फिर अपना फिर वही सारे काम ऐसे ही महिलाओं का तो ये रूटीन ही है, डेली का ही रूटीन है। सुबह शाम वही बस खाना पीना बनाना, बर्तन धुलने, किचन साफ़ करनी, यही सब होता है। बस उतने में ही लगे रहो और इतने में ही दिन पार हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो ये हमारे बर्तन मंज गए हैं और मैं तवा को बहुत अच्छे से धुलूँगी क्योंकि तवा भी इन्होंने पूरा जला के रखा था। तो इसको देखो मैंने तवा भी अच्छे से धुल लिया है, साफ़ कर लिया है। और अब ये मैं पूरा स्लेब इसको अच्छे से साफ पानी डाल के साफ़ कर दूंगी क्योंकि धुल के बर्तन रखने हैं। तो वो मैंने साफ़ कर दिया है और ये मैं बर्तन धुलने लगी हूँ। तो ये हमारे सारे बर्तन धुल गए हैं और मैंने रख दिया है। और अब हमें सिंक वगैरह सब साफ़ करनी है, तो सिंक वगैरह भी अच्छे से साफ़ करूँगी। इधर मैंने ऊपर से पानी चला दी कि पानी अगर वैसे तो ये सिंक पूरी साफ हुई है। और ये फिर गंदा था तो इसको भी साबुन से लगा के अच्छे से साफ कर दूंगी तो कभी हमारा साफ हो जाएगा और रात भर सूख जाएगा। तो हो गए हैं हमारे सारे काम, बाबू हमारे सो गए हैं और बज गया है 9, 9:15 हो गया क्योंकि बीच बीच में बाबू के भी इधर ये मच्छरदानी लगाई, ये फट गई है तो इधर कपड़ा डाल दिया है। रात में सिला नहीं जाता है, दिन में कल सिल देंगे। और बाबू सो गए हैं। तो चलिए फिर आज के व्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।